रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सैलाबी सूरत हाल पंजाब में भी दाखिल हो चुकी है और स्पेशली सियालकोट का इलाका जिसमें ज़फरवाल कसूर वगैरह बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं और आगे भी बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे इलाकों को पंजाब के दीगर अजला में शिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ पे भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और इस सारे मामलात के बाद सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर पाकिस्तान बह भी जाए तो आपका दिफा नाकाबिले तस्खीर हाथों में मौजूद है। ठीक हो गया? इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लीजिए और इसी के पीछे आप ढोल बजाते जाइए सारी ज़िंदगी के लिए। आप रुड़ जाएं, आप ख़त्म हो जाएं, आप मर जाएं, आप भूख से मर जाएं, आप कुछ भी कर जाएं, लेकिन दिफा आपका नाकाबिले तस्खीर हाथों में है। लेकिन जो आपकी एलीट क्लास है, नाअहल हुक्मरान है, वो आपको इसी तरह बेवकूफ़ बनाएंगे। मुझे जहाँ से याद पड़ रहा है पिछले 8-9 साल से मुसलसल सैलाब आ रहा है, लेकिन सिवाय ये अर्निंग प्रोपेगेंडा और इंटरनेशनल फंड रेजिंग के अलावा पाकिस्तान इसका कोई भी हल नहीं दे रहा। और मैं आज ये सोच रहा था कि आखिर कब तक इंटरनेशनल वर्ल्ड आपको फंड देगा इन सारी चीज़ों के लिए। कभी ना कभी तो ये सिचुएशन आएगी ना कि आप लोगों को वो फंड मिलना भी बंद हो जाएगा। लोगों ने उधार देने पाकिस्तान को बंद कर दिए सिर्फ इस नाअहल हुक्मरानों की वजह से, और इस वक्त फंड रेजिंग के ऊपर ज़्यादा काम चलता है। डेवलपमेंट की जा रही है, फलानी की जा रही है, ढिमकानी की जा रही है। डेवलपमेंट में एक भी आज तक डैम नहीं बन पाया। हर इलाके में आप पाकिस्तान के ऑल ओवर द पाकिस्तान आप किसी भी जगह चले जाएं, निकास का मसला आपका वहीं का वहीं है। फिर हेल्थ के डिपार्टमेंट्स में सारी चीज़ें तकरीबन ऑल तो बंद कर दी गई हैं, प्राइवेट कर दी गई हैं। ये आपका बंद है, स्टील मिल आपका बंद है, ईच एंड एवरी थिंग गवर्नमेंट लेवल पे बंद होती जा रही है। लेकिन नाकाबिले तस्खीर हाथों में आपका दिफा मौजूद है और मुल्क तरक्की की राह की जानिब गामज़न है। अल्लाह ताला इस कौम को होश के नाखून लेने दे और हिदायत नसीब फरमाए ताकि इन सारी मुश्किलों से बाहर निकलें, और अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए ताकि हम अपने मुल्क कौम को देख सकें, हम अपने आने वाली नस्लों को डूबने से बचा सकें। अगर ये सैलाब के पानी में अपनी नाक डबो के और अपनी गैरत को ना आप जगा सके, सिर्फ 30 रुपए के पीछे 2 भाई मार दिए गए और कोई उसको बचाने वाला नहीं था। तू मैनू जानदा नहीं, इन बातों से हट के हम कुछ नहीं हैं और हमें अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है। अगर इस तरफ आएंगे तो तभी हमारे मुल्क के हालात बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।